फ्लोर लीडर आदरणीय लक्ष्मण जी, मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधि, बैंक के अधिकारी, सरकार के अधिकारी और आज एक ऐतिहासिक क्षण में अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग देने आए सम्मानित बहनों को, भाइयों को इस मंच से मैं प्रणाम करती हूँ और आज आप सबके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन देती हूँ और शुभकामना देती हूँ। जैसा कि आप सबने अभी देखा, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री जी ने माल्यार्पण किया। टैगोर जयंती देश भर में, विश्व भर में मनाई जा रही है और रविंद्रनाथ टैगोर की अगर कोई एक बात आज भारत के हर बच्चे की जुबान पर है तो वो गीत है जिसमें उन्होंने कहा, जोदी तुर डाक शुने कोई ना आशे कवे अकेला चलोगे। मतलब अगर तुम्हारी पुकार पर कोई ना आए तो अकेले चलो, चलते रहो। लेकिन आज स्वतंत्र भारत में एक ऐसा मंजर आया है, एक ऐसा मोड़ आया है जब कोई भी नागरिक अब अकेला नहीं है, उसके साथ, उसके पथ पर चलने के लिए सरकार तैयार है। राजेंद्र जी ने बहुत ही कुशलता से कहा कि एक कप कॉफी का शायद मोल 20 रुपया है। अगर आप एक कप कॉफी छोड़ दें तो वही आपका एनुअल प्रीमियम बन जाएगा। हमारे देश ने शायद कभी कल्पना नहीं की थी कि एक ऐसे प्रधानमंत्री से भेंट होगी जो लोकसभा में पहली बार कदम रखने से पहले सीढ़ियों पर अपना शीश झुकाते हैं और देश से कहते हैं कि मैं ना सिर्फ देश का प्रधानमंत्री हूं बल्कि देश का प्रधान सेवक हूं। और ये सेवा की भावना है जो आपको विवश करती है कि हम सोचे उन लोगों के बारे में जिनके बारे में आज तक सुरक्षा हेतु आर्थिक कोई विशेष प्रावधान नहीं था। हमने एक टारगेट रखा देश के सामने। एक वक्त देश ने ऐसा देखा जब गरीब बैंक के दरवाजे को खटखटाता तो बैंक का अफसर पूछता कि क्या पर्याप्त कागज है, आपके होने का प्रमाण है। अगर कागज नहीं तो आपकी आर्थिक किस्मत को चमकाने का बैंक के माध्यम से कोई रास्ता नहीं होता। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्या हम एक ऐसी कल्पना कर सकते हैं जिसमें नागरिक के घर तक बैंक खुद चलकर आए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्या हम कुछ ही महीनों में 10 करोड़ नागरिकों के दरवाजे पर जाकर दस्तक दे सकते हैं। बैंक के कुछ अधिकारियों ने कहा कि दस्तक तो दे देंगे हम, लेकिन अगर उस नागरिक के पास कागज ना हो तो बैंक का खाता कैसे खोल पाएंगे। इस असंभव स्थिति को संभव बनाने के लिए देश भर के बैंकों ने, बैंक के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, प्रदेशों की सरकारों ने सहयोग दिया। और आज जैसे विश्वनाथन जी ने कहा, 12.5 करोड़ जनता के हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी नागरिक हैं, वो सब प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत देश के बैंकों से जुड़े। कुछ लोगों ने कहा कि बैंक का खाता खोलना मेरे लिए कठिन है क्योंकि जेब में मिनिमम बैलेंस के लिए पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार देश की बैंकों ने कहा कि मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं है, जनधन खाता खोलने के लिए शून्य बैलेंस भी चलेगा। और आज एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं इस गर्व का अनुभव करती हूँ कि जहां संभव हुआ गरीब से गरीब व्यक्ति ने कुछ पैसा जितना संभव था कम से कम अपनी जेब से बैंक के खातों में डाला। और जहां शून्य की अपेक्षा थी वहां प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत हजारों करोड़ रुपया बैंक के खातों में भारत के नागरिकों ने जमा किया। ये इस बात का प्रतीक है, प्रमाण है
कि जब सरकार 2 कदम चलती है तो जनता भी विश्वास के साथ कम से कम 1 कदम तो जरूर उठाती है। जनधन तो हो गया, लेकिन अगला कदम क्या? आज भारत सरकार की एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं गर्व का अनुभव करती हूँ कि साथ 1 साल का, लेकिन सुरक्षा जीवन भर की। मैं आज प्रधानमंत्री जी की 3 योजनाओं का उल्लेख आप सबके मध्य में करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कॉफी तो 20 रुपए की है और इस होटल में तो शायद गायत्री जी ज्यादा की होगी। लेकिन सोचिए, हिंदुस्तान का वो नागरिक जिसका अगर एक्सीडेंट हो जाए तो अस्पताल का बिल भरते भरते उसकी कमर टूट जाती है। जो लोग फाइनेंस की दुनिया में रिसर्च करते हैं वो जानते हैं कि कई परिवार ऐसे हैं जो कर्ज में डूब जाते हैं मात्र एक्सीडेंट के बाद अस्पताल का बिल भरते भरते। आज अगर हर नागरिक से कहा जाए कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत महीने में सिर्फ 1 रुपया खर्च करना है, साल का सिर्फ 12 रुपया खर्च करना है और 2 लाख की कवरेज आप प्राप्त कर सकते हैं, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा कोई ऐतिहासिक कदम सुरक्षा की दृष्टि से स्वतंत्र भारत में कभी नहीं लिया गया होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अगर आप LIC के कुछ प्रतिनिधि होंगे, मैंने भी लाइफ इंश्योरेंस करने का प्रयास किया था, लेकिन प्रीमियम देश में एक दिन इतना कम होगा नहीं जानती। घाटे का सौदा हुआ। आज देखती हूँ कि 330 रुपए प्रति वर्ष पे आपको लाइफ कवर 2 लाख का मिल जाएगा। मैंने जब लाइफ इंश्योरेंस किया था तो जेब से करीबन 1000 रुपया तो निकाला ही था। आज के लोग धनी हैं, भाग्यशाली हैं। ये LIC का आशीर्वाद जीवन भर का मात्र 330 रुपए में ही मिल जाएगा और ये विशेष रूप में बहुत ही सार्थक साबित होगा उन कामकाजी लोगों के लिए जो अपने परिवार पर पैसा न्यौछावर कर देते हैं, उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चे के भविष्य में योगदान देते हैं लेकिन अपने भविष्य की चिंता कम करते हैं। आज एक कामकाजी मां होने के नाते कम से कम मैं कह सकती हूँ कि 330 रुपया साल में एक खाना बाहर का पूरे परिवार का कम से कम आपको उतना कवर तो दे पाएगा। लेकिन हम जिन स्कीम्स की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो इस बात से भली भांति परिचित है कि सबसे ज्यादा कष्ट उन लोगों को होता है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। और कई बार उन्हें कठिनाई ये होती है कि जमा करने के लिए राशि कैसे इकट्ठी करे, और अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो तो कौन इतनी माथापच्ची करे कि उनका अकाउंट भी उनके साथ माइग्रेट करेगा। इस दृष्टि से भारत के इतिहास में जिन्होंने गुड गवर्नेंस की परिभाषा लिखी, आज उसी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर अटल पेंशन योजना की यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। और ये अपने आप में एक अनोखी पेंशन योजना है। आपको 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया, 4000 रुपया, 5000 रुपया प्रति माह पेंशन देने की योजना भारत सरकार पहली बार लेकर आई है। जिस राष्ट्र में कभी भी इस प्रकार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी या स्कीम की बात नहीं हुई, कल्पना नहीं हुई, उस राष्ट्र में आज पहली बार सरकार कह रही है कि कंट्रीब्यूट 50% सरकार भी करेगी आगामी 5 सालों के लिए। एक कदम आप तो बढ़ाएं। इसलिए आज
मैं कहना चाहती हूं कि धनी है वो जनता जो इस आर्थिक सुरक्षा के दायरे में आने वाली है। विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूं बैंक के हर अधिकारी को जिन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना को तो बहुत ही सफल योजना बनाया, लेकिन साथ ही अब उनके हाथों में देश के नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा का भी एक मौका आया है। मुझे विश्वास है कि आज इन तीनों योजनाओं के अंतर्गत एक नया इतिहास भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सभी प्रदेश की सरकारों के सहयोग से, सभी हमारे अधिकारियों के सहयोग से ये इतिहास हम सब मिलकर रचेंगे। इस लॉन्च पर भारत सरकार की ओर से मैं देशवासियों का अभिनंदन करती हूँ, उनको साधुवाद देती हूँ और एक आर्थिक क्रांति के नए पथ पर हम सब मिलकर चलें, प्रगति करें। इस विश्वास को, इस कामना को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम शुरू होने वाला है और मैं इस वक्त निवेदन करूंगी कि स्क्रीन पर जो गतिविधि चल रही है वो यहाँ बैठे सभी नागरिक देख पाए, ऐसी व्यवस्था हम करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय